हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस में स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज टॉप 50 ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का 26 जनवरी स्पेशल क्लास। ठीक है बच्चों, फटाफट जुड़ जाइए। जितने भी बच्चे हमसे अभी जुड़े थे थोड़ा देर पहले, 1 घंटा पहले, निशा, राखी, राजा, नंदिनी, सिसमनी, सुस्मिता, प्रियांशु, दिवांशु, ब्रिंदा, बबली, बायनॉट, सभी बच्चे, जितने भी बच्चे जुड़े थे सभी जुड़ जाएंगे, सभी जुड़ जाएंगे हमसे मेरे प्यारे बच्चों। जितने बच्चे अभी जुड़े थे सभी बच्चे जुड़ जाएंगे फिर से। आपका ये सेशन बहुत शानदार होने वाला है। सत्येंद्र, दीपांशु, श्वेता, कार्तिक, बीटीसी, सानी, सदा, पंकज, सत्या, वीरेंद्र, दीपक, फटाफट जुड़ जाइए बच्चों। हाँ द जोश, आज दिखाना है आपको। 26 जनवरी है, आपका देश जो है गणतंत्र हुआ था। आज आपको उसी जोश से जुनून से आपका ये अपना क्लास करना है मेरे बच्चों। चलिए फटाफट जुड़ जाइए। हम आज का सेशन एकदम बड़ा, बहुत फटाफट बच्चों, थोड़ा लेट हो गया था। कारण क्या है, क्वेश्चन टाइपिंग होने में बहुत टाइम लगा है मेरे रसगुल्लो, इसलिए आज आपका ये सेशन 10-15 मिनट लेट शुरू हुआ है। ठीक है बच्चों, आप मैंने समझ सकते हैं कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। उंगली दर्द कर रहा है बच्चों टाइप करते करते क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा आप लोग को वेट करना पड़ा आज, उसके लिए हम जो है सॉरी बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आज का क्लास हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है मेरे रसगुल्लो, आज आपको गर्दा उड़ा देना है। ठीक है, आज आपको गर्दा उड़ा देना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। सोनू कुमार वेलकम है, राजू राज यादव आपका भी वेलकम है। फटाफट आप कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक रूपता प्रदर्शित करता है? जी हाँ, केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों। एकदम फाड़ू, एकदम आपका जो है लाजवाब सेशन होने वाला है ये। आप लास्ट तक बने रहेंगे। वीडियो को जो बीच में छोड़ा समझ लीजिए उसका किस्मत फूटा। 5 दिन और है आपके एग्जाम में, ये 5 दिन आपको एक भी सेशन मिस नहीं करना है इस क्लास का। ठीक है बच्चों, एकदम जबरदस्त सेशन आने वाला है आपके लिए। एकदम फटाफट जुड़िए हमसे मेरे रसगुल्लो। अगर इस चैनल पे नए हैं तो पहले सबसे पहला काम आप सब्सक्राइब बटन को ढूंढ करके सब्सक्राइब करेंगे। आज एकदम सब्सक्राइब करने में शर्म नहीं करेंगे बच्चों। आपका ये सेशन बहुत शानदार होने वाला है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखेंगे। 50 क्वेश्चन 50 मिनट, ठीक है, या 45 मिनट से ज्यादा आपका सेशन नहीं चलेगा। फिजिक्स का क्लास आप देखे होंगे बच्चों, 45 मिनट चला आपका 50 ऑब्जेक्टिव। उसी तरह से हाउ द जोश आपका जो हम देखना चाहते हैं, आपका 9:30 हो चुका है, आपका 10-20 मिनट लेट क्लास शुरू हुआ है बच्चों। उसके लिए हम पहले भी आपको बोल चुके हैं, अपलोड यानी कि लाइव होने में थोड़ा सा टाइम लगा, नेटवर्क प्रॉब्लम आप तो जानते ही छिवाड़ा का। चलिए बच्चों फटाफट फटाफट मेरे रसगुल्लो फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल, निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है, कौन सा तत्व एक रूपता प्रदर्शित करता है? लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है मेरे रसगुल्लो। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है, एकदम ठीक है। लगभग सभी बच्चे का इनमें से सभी एक रूपता प्रदर्शित करता है। ठीक है, सभी का जो है एक रूपता है। ठीक है, सभी में एक रूपता है। चलिए अगले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तनु एवं अल्प क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के घोल को क्या कहा जाता है? तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है फेंटोन अभिकर्मक, दूसरा है लुकास अभिकर्मक, तीसरा है बेयर अभिकर्मक, चौथा है तौलन का अभिकर्मक। 4 ऑप्शन आपके सामने बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। फटाफट मेरे रसगुल्लो, जितने भी रसगुल्ले जुड़े हुए हैं सारे के सारे रसगुल्ले कमेंट करेंगे। वाई नॉट, कमेंट करिए। विनीता, राजा, विराट कोहली, छोटू, मोनू है, सिंघानिया, सानिया, सायमा, सत्या, पंकज, राजू राज, सानिया सदा, बीटीसी, कार्तिक, दीपांशु, श्वेता, सत्येंद्र, लक्ष्मी, उपासना, सुस्मिता, सिसमनी, राजनंदिनी, इंदु, राखी, निशा, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी कमेंट करेंगे। जिन जिन बच्चों का सी ऑप्शन है मेरे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब। बेयर अभिकर्मक इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बेयर अभिकर्मक जो है बिल्कुल राइट आंसर है आपका। बेयर अभिकर्मक जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों। चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा और फटाफट जवाब दीजिएगा। जिंक सल्फाइड ZnS का रंग कैसा होता है? जिंक सल्फाइड एक यौगिक है बच्चों, जिंक का। ठीक है, जिंक सल्फाइड का रंग कैसा होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, श्वेत, काला, भूरा, लाल। 4 ऑप्शन बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। एकदम ये सब क्वेश्चन आप लोग को मिस नहीं होना चाहिए। आज 50 में कम से कम 48 नंबर आपको करना है। 50 में 48 स्कोर करना है आप लोग को। सभी बच्चे सुन लीजिए अच्छे से, 50 में कम से कम 48 का स्कोर करना है मेरे बच्चों। चलिए फटाफट
फटाफट कमेंट करेंगे। सभी बच्चे का हम कमेंट पढ़ रहे हैं। बिल्कुल मेरे बच्चों गर्दा उड़ा देना है आज का सेशन में। आज का सेशन एकदम जो है शानदार होने वाला है। एकदम लास्ट तक बने रहेंगे, एकदम आप भागेंगे नहीं। बिल्कुल मेरे बच्चों श्वेत, सफेद, व्हाइट जो है बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। जिंक सल्फाइड का रंग जो है सफेद होता है मेरे रसगुल्लो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा और फटाफट जवाब दीजिएगा। मर्क्यूरस आयन का सूत्र क्या होता है? एकदम टीटीआई है। मर्क्यूरस आयन का सूत्र जो है क्या होता है मेरे रसगुल्लो, आपको बताना है। मर्क्यूरस आयन का सूत्र आपको बताना है। चलिए फटाफट बताइएगा। मर्क्यूरस आयन का फॉर्मूला आपको बताना है बच्चों। मर्क्यूरस पहला ऑप्शन है Hg+, दूसरा है Hg2 आयन प्लस है, तीसरा है Hg2 पर 2 आयन है बच्चों। फटाफट बताइए आपका कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा मेरे रसगुल्लो। फटाफट कमेंट करिए। चलिए बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चों लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आया है। Hg2+, ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Hg2+ आयन जो है मर्क्यूरस आयन का फॉर्मूला बिल्कुल सही है मेरे रसगुल्लो, ठीक है, बिल्कुल सही है आपका। चलिए मेरे बच्चे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखेंगे बच्चों इनमें सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट वाला आयन कौन सा है। इसमें जो है इनमें सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट वाला आयन कौन सा है बच्चों, आप फटाफट कमेंट करेंगे। Ti3+ आयन, बी है निकेल 2+ आयन, या कोबाल्ट 2+ आयन, या मैग्नीज 2+ आयन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इनमें सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट वाला आयन कौन सा है बच्चों, आप लोग फटाफट बताएंगे। बिल्कुल सही जवाब है, अधिकतर बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर है। टाइटेनियम 3+ आयन जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे रसगुल्लो, ठीक है बच्चों, कम मैग्नेटिक मोमेंट वाला यही आयन है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बच्चों, ठीक है, फटाफट कमेंट करिए फटाफट। निम्न में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों। Cr2O3, ठीक है, Mn2O7, V2O3 या CrO, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है Cr2O3। Cr2O3 जो है बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है बच्चों, तो Cr2O3 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। फेंटोन प्रतिकारक अगर आपको नया लग रहा है तो बस 2 सेकेंड या 3 सेकेंड लगेगा आपको इसे नोट डाउन करने में। इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर उतारेंगे मेरे बच्चों, बिल्कुल बच्चों। चलिए फेंटोन प्रतिकारक है SnC1Cl2, ठीक है, SnCl2 है बच्चों, यहाँ पे L कर लीजिएगा। देखिए हम लिख दे रहे हैं SnCl2+HCl, ठीक है। दूसरा है AgNO3+, फटाफट जब तक कमेंट कीजिए आप लोग, OH। तीसरा है CuSO4+NaOH। चौथा है FeSO4+H2O2। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है। फेंटोन प्रतिकारक है फेरिक सल्फेट प्लस H2O2, ठीक है बच्चों। हाइड्रोजन परऑक्साइड बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं मेरे रसगुल्लो। अगला क्वेश्चन आपका 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। लैंथेनाइड संकुचन संबंधित है किससे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। लैंथेनाइड संकुचन संबंधित है, पहला ऑप्शन है परमाणु त्रिज्या से, दूसरा है परमाणु तथा M3+ आयन के त्रिज्या से, तीसरा है 72 इलेक्ट्रॉन से, चौथा है ऑक्सीजन अवस्था से, चौथा है ऑक्सीकरण अवस्था से, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं बच्चों, ऑक्सीकरण अवस्था से। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। लैंथेनाइड संकुचन संबंधित है। लगभग सही बच्चे का कमेंट बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है मेरे रसगुल्लो। राजनंदिनी, राखी, निशा, मोनू, एस सिंघानिया, साइमा, छोटू, सत्या, पंकज, सानिया, सदफ, BTC, कार्तिक, दीपांशु,
श्वेता, सत्येंद्र, लक्ष्मी, उपासना, जितने भी बच्चे हैं बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। एस सिंघानिया, आपका भी आंसर जो है बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका तैयारी भी अच्छा है। चलिए बच्चों, लेंथेनाइड संकुचन संबंधित है परमाणु तथा M3+ आयन के त्रिज्या से। चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पे। 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक द्वितीय संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। यानी कहने का इसका मतलब हो रहा है बच्चों कि इस तरह से श्रेणी रहता है, आपको बताना है कि पहला संक्रमण श्रेणी या दूसरा संक्रमण श्रेणी में कौन दूसरा संक्रमण श्रेणी में नहीं है। ठीक है, मॉलिब्डेनम, चांदी, प्लेटिनम, जर्कोनियम। आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है बच्चों, कौन सा द्वितीय संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। ठीक है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों, फटाफट मेरे रसगुल्लो, एकदम नहीं देर करेंगे। बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, बिल्कुल सही जवाब है सी, प्लेटिनम इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। प्लेटिनम जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे रसगुल्लो, प्लेटिनम इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्न आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। निम्न आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। CO2+ आयन यानी कोबाल्ट 2+ आयन, निकेल 2+ आयन, कॉपर 2+ आयन या जिंक 2+ आयन। 4 ऑप्शन है, निम्न आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। आपको फटाफट कमेंट करना है मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करना है। बिल्कुल जिंक 2+ आयन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जिंक जो है 2+ आयन रखे रहता है, इसका आपका प्रतिचुंबकीय यह कहलाता है। चलिए मेरे रसगुल्लो, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एकदम टीटीआई है, इसको आप टीटीआई कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसको टीटीआई कर लीजिएगा। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण घटित होता है क्या कहलाता है। पहला है अधिशोषक, दूसरा है अधिशोषण, तीसरा है अधिशोषक और अधिशोष्य, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चौथा है इनमें से कोई नहीं बच्चों। 4 ऑप्शन आपके सामने है, पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण घटित होता है कहलाता है अधिशोषक, अधिशोषण, अधिशोषक और अधिशोष्य, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो। बिल्कुल अधिशोषक इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 11 का ए जिन जिन बच्चों का है बिल्कुल सही जवाब है मेरे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, अधिशोषक इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। पहला ऑप्शन है उष्माक्षेपी, दूसरा है उष्माशोषी, तीसरा है उष्माक्षेपी और उष्माशोषी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 12 का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा मेरे रसगुल्लो, उष्माक्षेपी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। अधिशोषण की प्रक्रिया जो होती है उष्माक्षेपी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन पे मेरे बच्चों। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है निम्न में से उत्प्रेरक का लक्षण प्रकट करता है। यानी कहने का इसका क्वेश्चन का मतलब हो रहा है कि उत्प्रेरक की लक्षण क्या है। यह पहला ऑप्शन है, यह साम्य बिंदु को प्रवर्तित करता है, दूसरा ऑप्शन है किसी अभिक्रिया को प्रारंभ करता है, तीसरा है अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, चौथा है यह किसी अणु की गतिज ऊर्जा को क्या करता है, बढ़ा देता है। चलिए बच्चों, आपको बताना है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है, लगभग सभी बच्चे का कमेंट बिल्कुल राइट आया है मेरे बच्चों। अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है मेरे रसगुल्लो। अभिक्रिया की दर को क्या करता है, बढ़ा देता है, एकदम राइट आंसर है। 13 का सी जिनका जिनका भी है बिल्कुल सही जवाब है मेरे रसगुल्लो, बिल्कुल सही है। ठीक है, 13 का सी। चलते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन पे। 14वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्प्रेरक की क्रियाशीलता निर्भर करती है किस पर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पहला है द्रव्यमान पर, दूसरा है विलेयता पर, तीसरा है कणों के आकार पर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों, फटाफट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, फटाफट कमेंट करेंगे जितने भी हैं, सिंघानिया, छोटू, मोनू, सभी बच्चे, वीरेंद्र, आप कमेंट करिए फटाफट। ठीक है, फटाफट कमेंट करें बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट मेरे रसगुल्लो, फटाफट। चलिए बहुत अच्छा जवाब है 14 का। ठीक है,
बहुत बहुत अच्छा जवाब है मेरे बच्चों। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। कणों के आकार पे उत्प्रेरक की क्रियाशीलता किस पर निर्भर करती है बच्चों? तो कणों के आकार पर निर्भर करती है। सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। सी जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे रसगुल्लो। सी जो है बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन। 15वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। जो हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाते हैं बच्चों, उसके निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है? पहला है आयोडीन चूर्ण, दूसरा है आयरन चूर्ण, तीसरा है मैग्नीज ऑक्साइड, चौथा है सक्रिय चारकोल। चार ऑप्शन आपके सामने है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? 15 का बिल्कुल सही जवाब है आयोडीन चूर्ण इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आयोडीन चूर्ण जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे रसगुल्लो। आयोडीन चूर्ण जो है बिल्कुल राइट है। चलिए 16वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्प्रेरक कैसा रिएक्ट करता है, कैसे अभिक्रिया करता है? ठीक है, आपको पहला ऑप्शन है केवल अग्र अभिक्रिया की दर बढ़ाता है। बी ऑप्शन है पश्च अभिक्रिया की अपेक्षा अग्र अभिक्रिया की दर को अधिक बढ़ाने में। और तीसरा है भिन्न भिन्न मात्रा में अग्र अभिक्रिया की दर बढ़ाते हैं और पश्च की दर घटाते हैं। चौथा है अग्र का पश्च दोनों अभिक्रिया की दर को समान रूप से बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही जवाब मेरे बच्चों डी जिन जिन बच्चों का है बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट, 100% बिल्कुल सही जवाब है। जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है दोनों ओर से होता है और दोनों अभिक्रिया को क्या करता है? समान रूप से ये बढ़ाता है। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन एकदम टीटीआई है, आप इसको टीटीआई कर लेंगे अभी तुरंत। ठीक है बच्चों, बादल किसका उदाहरण है? बादल किसका उदाहरण है? ठोस का गैस में मिश्रण, द्रव का गैस में मिश्रण, द्रव का ठोस में मिश्रण, ठोस का द्रव में मिश्रण। चार ऑप्शन आपके सामने है। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है द्रव का गैस में मिश्रण। ठीक है, द्रव का किसमें मिश्रण? गैस में मिश्रण बच्चों, द्रव का किसमें मिश्रण? गैस में। चलते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 18वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है ब्राउनी गति का कारण क्या है? पहला ऑप्शन है उष्मा का द्रव अवस्था में परिवर्तन, दूसरा है वैद्युत धारा का प्रवाह, तीसरा है परिक्षेपण माध्यम के कणों का कोलाइडी कणों पर नियंत्रण टकराव, या चौथा है कोलाइडी कण व परिक्षेपण माध्यम के बीच का आकर्षण बल का होना। चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे बच्चों। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है ब्राउनी गति का कारण जो है परिक्षेपण माध्यम के कणों का कोलाइडी कणों पर निरंतर टकराव होना है बच्चों। बिल्कुल सही जवाब, ब्राउनी गति का कारण जो है परिक्षेपण माध्यम के कणों का कोलाइडी कणों पर निरंतर टकराव होना है। ठीक है, क्लियर बच्चों। चलते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन। 19वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया हुआ है। निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, एकदम टीटीआई कर लीजिए। देखिए बच्चों, आप क्लास को मिस मत करिए, आपका टेस्ट में भी रह सकता है और फाइनल एग्जाम में भी रह सकता है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चे, एकदम एकदम मेरे रसगुल्लो एकदम याद रखिएगा इस बात का। ठीक है, चलिए निम्न में कौन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है? पहला ऑप्शन है सस्पेंशन, दूसरा है इमल्सन, तीसरा है शर्करा विलयन, चौथा है स्वर्ण विलयन। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों। लगभग सभी बच्चे का कमेंट हम देख पा रहे हैं, फटाफट कमेंट कीजिए फटाफट मेरे रसगुल्लो। लगभग बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है शर्करा विलयन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। शर्करा विलयन जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे रसगुल्लो, शर्करा विलयन जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए मेरे रसगुल्लो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। द्रव स्नेही विलयन स्थायी होता है। द्रव स्नेही विलयन स्थायी होता है क्योंकि क्या होता है? कणों पर आवेश के कारण कणों का बड़ा आकार होता है, कणों का छोटा आकार होता है। डी ऑप्शन है परिक्षेपण माध्यम की परतों के कणों पर उपस्थिति के कारण। चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट बताइए बच्चों। द्रव स्नेही विलयन स्थायी होता है क्योंकि क्या होता है? कणों पर आवेश होता है, जिस कारण से द्रव स्नेही विलयन अस्थायी होता है मेरे बच्चों। यानी 20 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 21वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। कोलाइड पर उपस्थित आवेश को नष्ट करने हेतु किसे प्रयुक्त करते हैं? इलेक्ट्रॉन, वैद्युत अपघटय, धनायन, यौगिक। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, चार ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है ना बच्चों, आपको फटाफट जवाब देना है।
फटाफट जवाब देना है मेरे रसगुल्लो, एकदम आपको एकदम आज गर्दा उड़ा देना है। ठीक है बच्चों, फटाफट। आज जो क्लास थोड़ा सा लेट हुआ बच्चों, 9:30 बजे से क्लास जो हुआ, उसके लिए थोड़ा सा हम आपसे फिर से एक बार सॉरी बोल रहे हैं मेरे रसगुल्लो। आप जो है आप समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, एकदम आप जो है कल से ऐसा नहीं होगा मेरे रसगुल्लो, कल से 9 बजे ही होगा। क्या करें, टाइपिंग देने करने वाला जो है थोड़ा सा धोखा दे दिया है, पैसा भी ले लेता है बहुत सारा, और उसके बाद है उसके बाद जो है उसके बाद टाइपिंग भी समय पे करके नहीं देता है। ठीक है बच्चों, आप समझ सकते हैं, है ना, आप समझदार हैं, उतना माइंड नहीं करेंगे। चलिए बच्चों, 21वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया हुआ है। कह रहा है कोलाइड पर उपस्थित आवेश को नष्ट करने हेतु किसे प्रयुक्त किया जाता है। कहने का मतलब है बच्चों कि कोलाइड पर जो आवेश होता है, धन आयन और ऋण आयन, उसको कैसे नष्ट करेंगे। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन द्वारा, दूसरा है वैद्युत अपघटय द्वारा, तीसरा है धनायन द्वारा, और चौथा है यौगिक द्वारा। लगभग लगभग सभी बच्चे का कमेंट आ चुका है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। जिन जिन बच्चे का बी ऑप्शन है वैद्युत अपघटय, बिल्कुल सही है मेरे बच्चों। 21 का जो है बिल्कुल सही जवाब वैद्युत अपघटय इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, एकदम टीटीआई कर लेंगे इस क्वेश्चन को, टीटीआई कर लेंगे। निम्न में हाइड्रोफोबिक कोलाइड है, निम्न में कौन सा जो है हाइड्रोफोबिक क्लोराइड है, आपका बताना है। निम्न में हाइड्रोफोबिक क्लोराइड कौन सा है बच्चों, एकदम टीटीआई है, स्ट्रॉच है, जिलेटिन है, गोंद है, या सल्फर है। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। निम्न में हाइड्रोफोबिक क्लोराइड कौन सा है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक फोबिक क्लोराइड, चार ऑप्शन है, आप फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। देखने में तो लग रहा है बच्चों हाइड्राफोबिक, ठीक है, हाइड्राफोलिक नहीं, हाइड्राफोबिक। ठीक है बच्चों, लगभग सल्फर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। देख लीजिएगा मेरे रसगुल्लो आप लोग। ठीक है, 23वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, किसके द्वारा दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। 23वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है किसके द्वारा दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। पहला है फॉर्मिक एसिड, दूसरा है फॉर्मल्डिहाइड विलयन, तीसरा है एसिटिक एसिड, चौथा है एस्टेल्डिहाइड विलयन। देखिए बच्चों, आपको पता है कि जैसे ही हम दूध में एसिड डालेंगे, दूध क्या होगा, वो फट जाएगा। इसका मतलब ये और ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब बच गया दो, फॉर्मल्डिहाइड विलयन और एस्टेल्डिहाइड विलयन। चलिए बच्चों, अब कमेंट कीजिए। अब 50-50 चांस है, अब लगाइए जरा तुक्का। ठीक है, अगर जो नहीं जानते हैं वो क्या करेंगे, तुक्का लगाएंगे, और जो जानते हैं बच्चों वो एकदम एक्यूरेट मारेंगे। ठीक है, एक्यूरेट आपका ये इसका आंसर सही होगा। चलिए बच्चों, फटाफट फटाफट कमेंट करेंगे। अभी तक नहीं, अब अगर अभी तक बच्चे कोई नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाएंगे हमारे प्यारे बच्चे रसगुल्लो। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो पाए। ठीक है मेरे रसगुल्लो, चलिए चलिए मेरे बच्चे, बिल्कुल सही जवाब है, बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, फॉर्मल्डिहाइड विलयन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलेंगे 24वें नंबर क्वेश्चन पे। 24वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और फटाक सा जवाब देंगे। खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त पोटेशियम मेटासल्फाइड क्या होगा। बिस्मांगी उत्प्रेरक, ठीक है बच्चों, यहाँ पे डाल छूट गया है। ठीक है, मेटा सल्फाइड बिस्मांगी उत्प्रेरक होगा, समांगी उत्प्रेरक होगा, या ऋणात्मक उत्प्रेरक होगा, या धनात्मक उत्प्रेरक होगा। चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों, बिल्कुल मेरा रसगुल्लो फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है मेरे रसगुल्लो, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बताइए बच्चों, फटाफट फटाफट कमेंट करेंगे। ऋणात्मक उत्प्रेरक इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ऋणात्मक उत्प्रेरक जो है बिल्कुल सही जवाब है। खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त पोटेशियम मेटासल्फाइड क्या है, ऋणात्मक उत्प्रेरक है, ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब मेरे रसगुल्लो, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में कौन सा गुण कोलाइड विलयन के आवेश से स्वतंत्र है? चलिए फटाफट 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 बचा बच्चा, चलिए मेरे रसगुल्लो फटाफट कमेंट कीजिए। आपके सामने कमेंट, आपके सामने 4 कमेंट है। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, टिंडल प्रभाव, स्कंदन, वैद्युत कण संचलन। ठीक है, 4 ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, चलिए कमेंट कीजिए बच्चों। मुंह सूख रहा है, थोड़ा पानी पी लेते हैं बच्चा। ठीक है, 1 मिनट वेट करिएगा। चलिए बच्चों, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा, लगभग सभी बच्चे का कमेंट आ चुका है, टिंडल प्रभाव। ठीक है बच्चों, टिंडल प्रभाव इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। निम्न में कौन सा गुण कोलाइड विलयन के आवेश से स्वतंत्र रहता है? तो टिंडल प्रभाव राइट आंसर है। चलेंगे 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कोलाइड घोलों का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? कोलाइड घोलों का शुद्धिकरण जो है किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है बच्चों, बताइएगा मेरे रसगुल्लो फटाफट। कोलाइड घोलों का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? पहला है छानना, दूसरा है केंद्र प्रसारण, तीसरा है डायलिसिस, चौथा है ऑस्मोसिस। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं मेरे रसगुल्लो, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे। 26 का बिल्कुल सही जवाब है डायलिसिस इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। डायलिसिस जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। कोलाइड घोलों का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो डायलिसिस के द्वारा किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कोलाइड घोलों का शुद्धिकरण डायलिसिस, कोलाइड घोलों का शुद्धिकरण देख लीजिएगा बच्चों। इस क्वेश्चन में ऑस्मोसिस लग रहा है हमको। ठीक है, 1 मिनट, कोलाइडी घोलों का ऑस्मोसिस कर लीजिएगा बच्चों। डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए मेरे रसगुल्लो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बोल रहा है पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीशीज के केंद्रीकरण की घटना क्या कहलाता है? क्वेश्चन है पृष्ठ पर किसी आणविक, पृष्ठीय क्षेत्रफल से चैप्टर से फॉर्मूला, ये क्वेश्चन है बच्चों। पृष्ठीय आपका एक जो है चैप्टर है उसी से, पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीशीज के केंद्रीयकरण की घटना अवशोषण कहलाती है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है मेरे बच्चों। जिन जिन बच्चों का ए ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 28वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विद्युत, देखिए कट गया है थोड़ा सा, आप मैनेज कीजिएगा। विद्युत का वह मात्रा जो देखिए हम लिख देते हैं, विद्युत की वह मात्रा जो सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है बच्चों, AgNO3 के घोल में से 108 ग्राम चांदी जमा कर सकता है, वह क्या कहलाएगा? एक फैराडे कहलाएगा, एक एम्पियर कहलाएगा, एक कूलम कहलाएगा, या इनमें से कोई नहीं कहलाएगा? चलिए बच्चों फटाफट, बिल्कुल सही जवाब है लगभग सभी बच्चे का क्या है मेरे बच्चों? फटाफट जवाब दीजिएगा। बिल्कुल 1 एम्पेयर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 1 एम्पेयर जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे रसगुल्लो। 1 एम्पेयर जो है बिल्कुल सही जवाब। चलिए बी जिनका जिनका है बिल्कुल सही जवाब हो गया है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 29वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है? सेकेंडरी सेल का नाम बताना है बच्चों। पहला ऑप्शन है लोक्लांसे सेल, दूसरा है लेड स्टोरेज बैटरी, तीसरा है सांद्रण सेल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, लेड स्टोरेज बैटरी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। लेड स्टोरेज बैटरी जो है बिल्कुल राइट आंसर है मेरे रसगुल्लो। 30वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है? पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा है सोडियम, तीसरा है सोडियम अमलगम, चौथा है हाइड्रोजन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट जवाब दीजिएगा। बिल्कुल मेरे रसगुल्लो लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है सोडियम। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर सोडियम और एनोड पर क्लोरीन प्राप्त होता है मेरे रसगुल्लो। चलिए 31वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक समान हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव शून्य है क्योंकि पानी में। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन आसानी से ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीकृत है बच्चों, ऑक्सीकृत होता है। दूसरा है इलेक्ट्रोड का विभव शून्य माना गया है।
तीसरा है हाइड्रोजन परमाणु का केवल एक इलेक्ट्रॉन है, चौथा है हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। एक समान हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य है क्योंकि पानी में हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन सबसे क्या हो जाएगा, हल्का तत्व हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है लोहे पर फ्लोटिंग के लिए सबसे अधिक उपयुक्त धातु जो संक्षारण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, कौन सा फ्लोटिंग है बच्चों, कौन सा आपको बताना है। पहला ऑप्शन है निकेल प्लेटिंग, दूसरा है कॉपर प्लेटिंग, तीसरा ऑप्शन है टिन प्लेटिंग, चौथा ऑप्शन है जिंक प्लेटिंग। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। 32 का बिल्कुल मेरे बच्चों आपको पता है कि गैल्वेनाइजेशन कराया जाता है जिंक का परत चढ़ा करके। ठीक है, जिंक इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे 33वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और फटाक सा कमेंट करेंगे। कह रहा है 33वां नंबर क्वेश्चन, तनु H2SO4 के वैद्युत अपघटन में एनोड पर क्या प्राप्त होता है। क्वेश्चन है बच्चों, ये सांद्र नहीं बोल रहा है, तनु बोल रहा है। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा लिक्विड टाइप का सल्फ्यूरिक अम्ल है कि वैद्युत अपघटन में, यानी पानी जो है इसमें ज्यादा है, वैद्युत अपघटन पे एनोड में क्या प्राप्त होगा। कैथोड पे नहीं पूछा है बच्चों, एनोड पे पूछा है। क्लियर, 33 का बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है स्मगलर, आप जानते हैं स्मगलर किसको बोलता है, जो इधर से इधर काम करता है उसको चोर चुहाड़ को स्मगलर कहा जाता है। स्मगलर सोने की चोरी सोने के ऊपर आयरन की परत लगाकर नहीं कर सकता है क्योंकि सोना अधिक घनत्व वाला होता है, आयरन में जंग लग जाती है, सोना आयरन की तुलना में ज्यादा अपचयन विभव वाला होता है, या सोना आयरन की तुलना में कम अपचयन विभव वाला होता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट जवाब देंगे मेरे रसगुल्लो। लगभग सभी बच्चे लाइव हैं, आप सभी कमेंट करें फटाफट। ठीक है, कमेंट करने में कंजूसी नहीं करना है। ठीक है बच्चों, कमेंट करने में ठीक है बच्चों। चलिए फटाफट बच्चों जवाब दीजिए। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मेरे रसगुल्लो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 35वां नंबर आपके स्क्रीन पे है, देखिएगा। प्रबल वैद्युत अपघटय की चालकता क्या है। पहला ऑप्शन है तनुता पर धीरे से बढ़ती है, दूसरा है तनुता पर घटती है, तीसरा है तनुता पर परिवर्तन नहीं होता है, चौथा है विलयन के घनत्व पर निर्भर करती है। चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। प्रबल वैद्युत अपघटय की चालकता बिल्कुल राइट है मेरे बच्चों, तनुता पर धीरे से बढ़ती है। ठीक है, प्रबल वैद्युत अपघटय की चालकता तनुता पर धीरे से बढ़ती है। मेरे रसगुल्लो 35 का ए जो है बिल्कुल राइट है। चलेंगे 36वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। एक फैराडे, ठीक है बच्चों, एक फैराडे वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा किसके बराबर होगी। 1 ग्राम समतुल्य, 1 ग्राम मोल, विद्युत रासायनिक तुल्यांक या आधा ग्राम समतुल्यांक। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। 36 का लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है, 1 ग्राम मोल का। ठीक है बच्चों, 1 ग्राम मोल का बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे 37वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जब सीसा संचायक बैटरी आवेशित होती है तब क्या होता है। ठीक है, यानी कह रहा है जो घर में बैटरी लगा हुआ रहता है जब चार्ज हो जाता है तो क्या होता है। लेड डाइऑक्साइड घुल जाती है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल पुनः बन जाता है। तीसरा है लेड धातु लेड सल्फेट के साथ स्तरित कर दी जाती है। और चौथा ऑप्शन है बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता घटती है। जब लेड संचायक सेल जो है चार्ज हो जाता है तो मेरे बच्चों बिल्कुल सही जवाब है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता क्या हो जाती है, घटती है मेरे बच्चों। चलेंगे 38वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है,
फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है धनायन के परमाणु भार से, दूसरा है धनायन की गति से, तीसरा है ऋणायन की गति से, चौथा है इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। 38 का चार ऑप्शन आपके सामने है, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार के। ठीक है बच्चों, 38 का डी ऑप्शन जिनका जिनका है बिल्कुल सही आया। ठीक है बच्चों, चलते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 39वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन होता है। ठीक है बच्चा, जो क्या देता है? अत्यधिक शुद्ध जल उत्पन्न करता है, अत्यधिक शुद्ध जल उत्पन्न करता है। ठीक है बच्चों, कह रहा है दूसरा ऑप्शन दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है, तीसरा कह रहा है उष्मा उत्पन्न करता है, चौथा इलेक्ट्रॉन सतह से अवशोषित ऑक्सीजन निकालता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, 39 का बिल्कुल सही जवाब है दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है। क्या करता है बच्चों? दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है। बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए और फटाफट कमेंट करिए बच्चों। एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में एक आयनिक यौगिक है, आपको बताना है आयनिक यौगिक जिसमें प्लस और माइनस दोनों आयन उपस्थित हैं, आपको बताना है कि कौन सा है। ठीक है बच्चों, ये कौन सा आयनिक यौगिक है आपको बताना है। चलिए मेरे रसगुल्लो, हम देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा आयनिक यौगिक है। बिल्कुल मेरे बच्चे, लगभग सभी बच्चे का सही है, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट जो है बिल्कुल सही जवाब। सोडियम जो है पॉजिटिव हो जाएगा और नाइट्रेट जो है निगेटिव हो जाएगा। एकदम मेरे रसगुल्लो, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आया है। ठीक है बच्चों, एकदम लगभग बच्चे का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए मेरे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, 41वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 41वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनुचुंबकीय यौगिक। देखिए, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? युग्मित होते हैं, साझा होते हैं, अयुग्मित होते हैं, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो। चार ऑप्शन आपके सामने, बिल्कुल सही जवाब अयुग्मित होते हैं बच्चों। ठीक है, अयुग्मित इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे 42वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और फटाक से कमेंट करेंगे। ठीक है, 42वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए बच्चों और फटाफट कमेंट करिए। ठीक है, चलिए बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है 42 का। बिल्कुल, केवल कणों की संख्या पर विलयन के अनुसंग गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं केवल कणों की संख्या पर। डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बच्चों। 43वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। मोल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है किस पर? विलय की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर, विलयन के वाष्पदाब पर या विलयन की उष्मा पर। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे रसगुल्लो। बिल्कुल सही जवाब है विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। मोल अवनमन स्थिरांक किस पर निर्भर करता है बच्चों? विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। चलेंगे 44वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। निम्न में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? K2SO4, NaCl, U या ग्लूकोज। चार ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही है, K2SO4 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जिन जिन बच्चों का ये ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है मेरे बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए मैं रसगुल्लो, बहुत अच्छा। चलते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन पे। 1 मोल जलीय घोल का मोल प्रभाज क्या होगा? 1 मोल जलीय घोल का मोल प्रभाज क्या होगा मेरे रसगुल्लो? आपको फटाफट बताना है। बिल्कुल सही जवाब है, डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 0.0177 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है मेरे रसगुल्लो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 46वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे
निम्न में कौन बेरबेदार ठोस है? ठीक है बच्चों, फिर से आ गया है बेरबेदार का जो है तोता फिर से निकला है। चलिए, पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट, दूसरा है क्वार्टज ग्लास, तीसरा है क्रोम एलम और चौथा है सिलिकॉन कार्बाइड। बेरबेदार ठोस का उदाहरण कौन सा है बच्चों? फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग लगभग बिल्कुल सभी बच्चे का सही है, क्वार्टज ग्लास इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 47वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है बच्चों, पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण होता है कैसे बच्चों? आपको बताना है। देखिए बच्चों, आपको ये क्वेश्चन का आंसर जो है देख लीजिएगा एक बार, क्वार्टर्स होगा बेरबेदार की नहीं, देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए मेरे रसगुल्लो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण होता है कैसे होता है बच्चों? आपको जवाब देना है। पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण जो है अंतः केंद्रीय घनीय जालक में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 47वां नंबर क्वेश्चन है। सॉरी 1 मिनट रुकिएगा बच्चों, देखिए मिस्टेक हुआ है। 46 और 46 के बाद ये 47वां नंबर है। ठीक है, 47वां नंबर, इसको आप यहाँ जो है यहाँ पे आप इसको कर लीजिएगा बच्चों, 47वां नंबर। ठीक है, वो क्वेश्चन 46 का ठीक था। ठीक है, बेरबेदार जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ मिला लीजिए एक बार, देख लीजिए फिर से। 47वां ठीक है, ये ठीक है बच्चों, और ये जो हो जाएगा आपका बी आंसर, इसका भी सही है। ठीक है, आप एक बार मिला लीजिएगा, ये 46 था और ये 47, हमें लग रहा था दोनों 46 कैसे हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये 47 है। आज टाइपिंग बहुत स्पीड में हुआ है, इसलिए बहुत सारा जो है थोड़ा बहुत देख रहे हैं, कभी हल्का फुल्का ऊपर भी चला गया। अंतः केंद्रीय घनीय जालक में। चलते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन, इस सेशन का सबसे तगड़ा क्वेश्चन, एकदम फंसिएगा नहीं। ठीक है बच्चों, विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल में जालक व्यवस्था की कुल संख्या कितनी होती है? फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है 14। 14 इज द राइट आंसर। ठीक है, कितना है मेरे बच्चों? 14। आपसे पूछेगा घनाकार, घनाकार में जब पूछेगा बच्चों तो आप कितना मारिएगा? 3 मारिएगा, याद रखिएगा, फंसिएगा नहीं बच्चों। एकदम मेरे रसगुल्लो, एकदम नहीं फंसना है इस क्वेश्चन में, फंसिएगा तो आप समझ जाइएगा। चलिए 49वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, कह रहा है क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? एकदम टीटीआई है बच्चों, एकदम हम इसको टीटीआई कर देते हैं। ठीक है, एकदम टीटीआई है। क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? चलिए बच्चों फटाफट जवाब दीजिएगा। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही है, 49 का बी, 2 रिक्तियों की संख्या होती है। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों 50वां नंबर आपके इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीय संरचना में Cl आयंस की व्यवस्था कैसी होती है? FCC, BCC, FEC और BCC दोनों, इनमें से कोई नहीं। मेरे रसगुल्लो 50 का जो है सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना में क्लोरीन आयन की व्यवस्था, ये जो आपका है ना, इसमें पूछ रहा है क्लोरीन आयन की व्यवस्था कैसी होगी? सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल संरचना में क्लोरीन आयन की व्यवस्था कैसी होगी बच्चों? तो FCC होगी। ठीक है, फलक केंद्रित होगी। बच्चों आज का ये सेशन यही कंप्लीट हो रहा है मेरा रसगुल्लो। आपका कितना मार्क्स आ रहा है कमेंट में जरूर कमेंट करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। कल आपको आना है आपका 9 बजे से। ठीक है बच्चों, 9 बजे से आपका टेस्ट है ऑफलाइन। ठीक है, और जिन्हें क्वेश्चन लेना है वो हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां आपको PDF आपका उसका मिल जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, फाइनल एग्जाम है बच्चों। चलिए आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद मेरे रसगुल्लो आपका। ठीक है, आप बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए लाइव बात करने के लिए थैंक यू वेरी मच। चलिए बच्चों आज का सेशन यही समाप्त होता है। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।